नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। दैनिक पूजा अपने घर में अवश्य ही करते हैं। दैनिक पूजा में कौन से मंत्रों का, कौन से श्लोक का उच्चारण हमें करना चाहिए? वैसे तो विविध प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। उनकी चालीसा, उनके स्तोत्र, मंत्र आदि बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे तरीके हैं भगवान को प्रसन्न करने का। परंतु मैं यहाँ सरल रूप में दैनिक पूजा में उच्चारण करने के लिए श्लोक बताती हूँ, जिसे आप प्रतिदिन उच्चारण कर सकते हैं। यदि आपके पास ज्यादा समय है तो आप विशेष रूप से उनके चालीसा, उनके स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। परंतु ये छोटे छोटे श्लोक है जिन्हें आप कंठस्थ कर लें और अपने बच्चों को भी सिखाएं और दैनिक पूजा में इनका उच्चारण अवश्य करें। आइए बात करते हैं इन श्लोकों की। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे धर्म में गौरी नंदन श्री गणेश भगवान जी की पूजा करने का विशेष विधान है। इनकी पूजा करने के बाद ही हम किसी भी पूजा का प्रारंभ करते हैं। तो आप यदि बहुत देर तक पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप सभी देवी देवताओं के, सभी भगवान के एक बार श्लोकों का उच्चारण कर लें तो तब भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। और मानसिक रूप से उनका ध्यान करते रहें, यह सबसे उत्तम पूजा होती है। दोस्तों, तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं श्री गणेश भगवान जी से, जिसे कि प्रथम पूज्य भी कहा गया है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान जी की वंदना आप इस प्रकार कर लें। श्री सूर्य देव जी को जल चढ़ाते समय आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, गायत्री मंत्र अति शक्तिशाली मंत्र है। इसे आप पूजा में भी उच्चारण कर सकते हैं और सूर्य देव को जल देते समय यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये अति उत्तम होता है। और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का भी जप आप कर सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। नवग्रह का जो श्लोक है उसे आप प्रतिदिन पूजा में उच्चारण कर सकते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस प्रकार से आप नवग्रह का श्लोक कह सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ माँ लक्ष्मी जी की। आप माँ लक्ष्मी जी की स्तोत्र या चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, नहीं समय है, तो माँ लक्ष्मी जी का छोटा सा श्लोक है, मंत्र है, आप इनका जप प्रतिदिन कर सकते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप इसका नित्य प्रति उच्चारण कर सकते हैं। माँ अम्बे, माँ जगत जननी का बहुत सारा मंत्र और श्लोक भी है जिसे आप नित्य प्रति उच्चारण कर सकते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या फिर जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, इस प्रकार से माँ जगत जननी के मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। आइए श्री हरि विष्णु भगवान जी के श्लोक को जान लेते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। दोस्तों, नित्य प्रति आप श्री हरि विष्णु भगवान जी को इस श्लोक से प्रसन्न कर सकते हैं। आइए श्री रामचंद्र भगवान जी की वंदना करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम।
आइए श्री कृष्ण भगवान जी की वंदना करते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुलं घयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। दोस्तों हनुमान स्वामी की वंदना करते हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजबन कृशानुम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। दोस्तों यदि आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पा रहे हैं या शनिवार मंगलवार को भी नहीं कर पा रहे हैं तो सुंदरकांड के प्रारंभ में जो श्लोक है उसकी वंदना आप नित्य प्रति यदि करते हैं तब भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आइए उस श्लोक को जान लेते हैं। शांतं शाश्वतम प्रेयमघनं निर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहं करुणाकरं रघुबरं भूपाल चूड़ामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मद्दीये सत्यं भवानी च भवनखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ पुंगव निर्भरां मे कामाद दोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजबन कृशानुम ज्ञान नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। दोस्तों यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यह श्लोक सुंदरकांड के प्रारंभ में है। तो इस प्रकार से पूरा सुंदरकांड नहीं तो इस श्लोक का ही नित्य प्रति उच्चारण आप कर सकते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं बाबा भोलेनाथ जी की, श्री शिव जी की, जो कि जगत के कर्ता धर्ता हैं। आइए इनकी वंदना करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनं मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। दोस्तों शिव रुद्राष्टकम क्या यदि आप प्रतिदिन पाठ करते हैं जल चढ़ाते समय या पूजा करते समय तो यह भी बहुत ही उत्तम होता है। थोड़ा सा वह बड़ा है, समय लगेगा, इस वीडियो यह बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं उसका भी उच्चारण बता देती, लेकिन आप नित्य प्रति यदि पाठ करते हैं जो कि आपको ज्ञात होगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। दोस्तों यह शिव रुद्राष्टकम है, इसे मैं पूरा नहीं बता पा रही हूँ वीडियो बहुत लंबा होने के कारण। तो आप इसका भी पाठ यदि नित्य प्रति करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से ये नित्य पूजा में प्रयुक्त होने वाले श्लोक हैं। दोस्तों इन्हें आप नित्य प्रति पूजा में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, आप आराम से कर सकते हैं और अपने मन को आनंदित कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारी चालीसा हैं, लेकिन ये मैं छोटे छोटे श्लोक बताई हूँ आपको जो कि आप नित्य प्रति पूजा में उच्चारण इसका कीजिए और अपने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा करके अवश्य ही सिखाइए। क्षमा कीजिएगा मैं माँ सरस्वती जी की वंदना भूल गई जो कि आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही उत्तम है। बचपन से ही आप उन्हें जैसे कविता राइम्स वगैरह सिखाते हैं वैसे माँ सरस्वती जी की वंदना करना अवश्य ही सिखाइए। मैं बता देती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहाम। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्या देहि विदाम्बरे। इस प्रकार छोटे छोटे श्लोक अपने बच्चों को अवश्य ही सिखाइए और स्वयं भी दैनिक पूजा में उच्चारण कीजिए। दोस्तों जानकारी यदि अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर ऐसी ही किसी उपयोगी जानकारी के साथ मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।